हाय। कैसे हैं आप सब लोग? ज़रूर है, अच्छे ही होंगे कि कोविड टाइम चल रहा है तो अच्छा ही होना चाहिए। हाँ, आज मैं खाली बैठी थी तो मैं सोच रही थी कि मैं क्या करूं। तो आज मैं पहला अपना ब्लॉग बना रही हूँ। क्या करें, कोविड टाइम पे पॉजिटिव हो, घर पे हो, खुद को क्वारंटीन करके रखा हुआ है, टाइम नहीं पास हो रहा था। तो आज मैंने टाइम पास कुछ ऐसे किया। कैसा है? और आप लोग कैसे हैं? हाँ, एक्चुअली मुझे 13 को पता चला कि मेरे गले में कुछ खराश हो रही थी, नाक सूख रही थी। खराश नहीं बोलेंगे, गले में गला जैसे सूख रहा था, नाक अजीब सी सूख रही थी। जैसे कभी जनरली जब कोविड नहीं था तब भी ऐसे ही होने लगता है ना, फैन तेज चलता है, अजीब सा ड्राईनेस लगता है नाक में। फिर 13 को और फिर मॉर्निंग में मुझे थोड़ा सा स्मेल भी नहीं आ रही थी। मैं खाना बना रही थी, लहसुन छील रही थी, महका, कुछ समझ नहीं आया। फिर मैं परफ्यूम महका, कुछ भी नहीं समझ आया। फिर समझ गई गड़बड़ है। फिर मैं तुरंत गई मेडिकल स्टोर। फिर मैंने वहाँ सारे सिम्टम्स बताए, ऐसा ऐसा है। फिर उन्होंने मुझे दवा दी, पैरासीटामॉल दी और मल्टीविटामिन्स दी, विटामिन सी दी, जिंक दी और बीकासूल दी। और 2 दवा उन्होंने और दी, एंटीबायोटिक्स थी, ऑन्जिन करके और एक एरिथ्रोजाइसिन आई थिंक, कुछ मुझे नाम नहीं क्लियर याद है, ऐसे ही कुछ था। फिर मैंने दवा ली, सही हुआ। मतलब फ़ीवर नहीं आया, हल्का सा फ़ीवर जैसे हरारत लग रही थी बॉडी में, जैसे बॉडी बहुत थकी सी हो, फील कर रही हो, हल्का सा बॉडी गर्म थी। फिर मैंने दवा ली, मैं 2 दिन तक दवा खाई और फिर मैंने सोचा एक बार मैं टेस्ट करा लेती हूँ। बट मैं गई लैब में, यहाँ डायग्नोस्टिक सेंटर है हमारे पास पे ही, पता चला कि वहाँ नहीं हो रहा है टेस्ट। फिर मैं नेट सर्च करी दूसरी जगह, वहाँ पर भी मैं गई, फिर तो वहाँ पे भी पता चला कि नहीं हो रहा है। मैं वापस आ गई। एक्चुअली क्या था कि 2 दिन से मैं दवा ले रही थी तो मेरा बीपी ऐसा लग रहा था जैसे डाउन हो रहा है। फिर देन 15 को मेरा एकदम से बीपी ऐसा लगा कि बहुत डाउन हो रहा है सुबह से ही। और मैं इलेक्ट्रॉल पी रही थी, नमक पानी पी रही थी, शिकंजी पी रही थी, बट तो कुछ बीपी मतलब कंट्रोल नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि और डाउन होता जा रहा है। सांस अजीब सी लग रही थी, सांस नहीं आ रही थी और बहुत सेट हो रहा था, हार्ट बीट बढ़ रही थी। तो मैं एकदम से डर गई कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोविड का ही सिम्टम्स है और एकदम से उभर के आ गया हो। तो मैं बहुत डर गई उस टाइम पे। फिर मैंने अपने ऑफ़िस फ़ोन किया सर को, पीए सर को, सर मुझे दिक्कत हो रही है, मुझे कोविड टेस्ट कराना है एक बार। हमारे यहाँ के एफसी सर हैं लोहिया में। तो मैंने बोला सर से बात करके मेरा टेस्ट करा दीजिए एक बार, मुझे प्रॉब्लम हो रही है और बीपी मेरा डाउन जा रहा है। तो बोले ठीक है, मैं बात करके बताता हूँ। फिर इसके बाद वो बोले तब तक शिकंजी वगैरह पियो और कॉफ़ी वगैरह लो। और फिर इसके बाद थोड़ी देर बाद मैं शिकंजी और पी रही थी, फिर भी नहीं कंट्रोल हो रहा था। फिर मैं अपने डायरेक्टर सर को फ़ोन करी, मेरा भी वो प्लीज़ कोविड टेस्ट करा दें, एफसी सर से बोल दें। तो उन्होंने बोला टेंशन मत ले और कॉफ़ी वॉफ़ी पी, तब तक मैं बात करता हूँ। फिर तब तक मेरी पीजी मेट है बगल में रूम में, फिर उसने कॉफ़ी बनाई मुझे दी, चॉकलेट मेरे पास रखी थी, मैंने चॉकलेट खाई। फिर तब तक थोड़ा सा लगा कि हाँ थोड़ा सा सही हुआ है। फिर तब तक ऑफिस से कॉल आई कि एफसी सर बोले कि अभी टेस्ट मत कराओ, इतनी जल्दी होगा भी नहीं। और क्योंकि टेस्ट कराओगी पॉजिटिव आएगा, फिर अकेले ही हो तुम यहाँ पे और टेंस होगी, दिक्कत होगी। कॉफ़ी पियो, नॉर्मल हो जाएगा, फिर हम देखते हैं। फिर मैंने कॉफ़ी पी, चॉकलेट्स खाई,
तो फिर मुझे ऐसा लगा जैसे कंट्रोल हुआ। लिटरली जितना नींबू पानी, नमक पानी घोल के नहीं कंट्रोल हो रहा था, कॉफ़ी पीते ही विदिन 5 मिनट ऐसा लगा कि जैसे मेरा बीपी नॉर्मल हुआ है, कंट्रोल हुआ है। फिर मतलब इतना मैं डर गई थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। तो मैं ऑफिस में मेरे एक और भाई सर हैं, भैया अरुण भैया, उनको मैंने कॉल करी थी। फिर वो स्पेशल थैंक्स बोलूँगी उनको, मेरे लिए तुरंत ऑक्सीमीटर, बीपी मशीन और सैनिटाइज़र, मास्क और डोलो 650 दवा लेके आए। मेरे यहाँ पीजी में बाहर दे गए कि चेक करती रहना, ऑक्सीजन लेवल वगैरह चेक करती रहना, और जिससे मतलब ऑक्सीजन लेवल पता चलता रहे, और बीपी चेक करती रहना, कोई दिक्कत नहीं है, परेशान मत हो। तब जाके कहीं थोड़ा सा रिलैक्स हुआ मुझे। एक्चुअली मैं डर इसलिए गई थी क्योंकि मैं यहाँ पे अकेली रहती हूँ, सिस्टर भी इस समय नहीं थी, वो घर गई हुई है। तो थोड़ा सा डर लगता ही है कितना भी हो। ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा, कुछ हो गया तो फिर फैमिली जानते हो सब। तो अभी जाके लेकिन फिर उसी दिन उन्होंने, हाँ अरुण भैया ने बात करी होगी किसी लैब में कि सैंपल ले सकते हैं वो यहाँ से। तो फिर बात हुई मेरी उनसे, उन्होंने बताया कि आज टेस्टिंग के लिए आएंगे आपके यहाँ शाम में, सैंपल ले जाएंगे। फिर 15th आई थिंक 15th को रात में आए थे 11 बजे, फिर वो मेरा सैंपल ले गए। फिर कल रात में मेरी रिपोर्ट आई थी। रात में उन्होंने मुझे जो सैंपल ले गए थे वो भैया ने मुझे व्हाट्सएप किया था, पॉजिटिव था उसमें। बट 2-3 दिन से ये फ़ील हो रहा है कि पहले मुझे स्मेल बिल्कुल नहीं आ रही थी, 2-3 दिन से ऐसा लग रहा है कि अब मैं कुछ भी महक रही हूँ तो मुझे स्मेल आ रही है। ये कह सकते हैं कि 70% मुझे स्मेल आना शुरू हो गया है। तो ये गुड साइन है कि रिकवर हो रहा है। वैसे अगर नॉर्मल है तो मैं तो ये कहूँगी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें लगता है हम जितना घबराएंगे उतना ही हमारे लिए दिक्कत है। और बीपी लो होने का एक रीज़न मेरा ये भी था कि पहले तो मैं बिल्कुल नहीं घबराई थी, बट मुझे जब बीपी लो हुआ तब मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हुई कि पता नहीं क्या हो रहा है अचानक से, क्योंकि बीपी जैसी प्रॉब्लम कभी नहीं हुई। तो उसका फिर मैं जब बीपी मेरा सही हुआ था थोड़ा सा, तो मेरा ध्यान गया कि मैं दवा ले रही हूँ जब भी, तो मुझे अजीब सा प्रॉब्लम हो रहा है। और इसके पहले 1-2 बार हो चुका था, जैसे आज दवा ली सुबह तो 1 घंटे बाद मुझे ऐसा लगा कुछ बीपी जैसा डाउन हुआ, लेकिन मैंने इग्नोर कर दिया, ध्यान नहीं दिया। फिर नेक्स्ट डे जब वो ज़्यादा हुआ तब मुझे लगा कि नहीं कोई दिक्कत है। फिर मैं जब बीपी मेरा सही हुआ थोड़ा, फिर मैं सारी दवाएं चेक करी, जितनी भी मल्टीविटामिन्स यानी सप्लीमेंट्स थे सारे चेक किया मैंने, उसमें कोई उसका कुछ खास साइड इफ़ेक्ट नहीं दिया। फिर जब मैंने पैरासीटामॉल चेक करी तो उसमें उसका साइड इफ़ेक्ट दिया हुआ था कि लो बीपी का, आपका बीपी एकदम से डाउन हो सकता है और आपकी हार्ट बीट बढ़ सकती है। सेम वही सिम्टम्स हुए मुझे, और मुझे लग रहा है मुझे फ़ीवर हल्का सा जिस दिन पहले दिन था तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई खाने के बाद। बट मैं जैसे आज मैंने शाम में खाई है दवा, तो नेक्स्ट डे मुझे फ़ीवर नहीं था, लेकिन मैंने सुबह फिर एक डोज़ लिया पैरासीटामॉल का, और देन शाम में फिर मैंने लिया था, फिर अब नेक्स्ट मॉर्निंग फिर ली मैंने। तो मुझे वो नुकसान कर गया था जिसका साइड इफ़ेक्ट हुआ था, उसकी वजह से मेरा बीपी इतना डाउन हुआ था। तो मैं यही बोलूँगी कि अगर ज़रूरत नहीं है तो पैरासीटामॉल मत खाएं, और ज़रूरत हो तभी खाएं, अदरवाइज़ मत लें, उसका साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। और बाकी घबराने की तो ऐसे कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। और मेरी नाक बंद थी, घर में सब बोल रहे थे परेशान मत होना, जुकाम में होता है। बट सच बताऊँ तो पहली बार ऐसा हुआ था कि मुझे कुछ महक नहीं रहा था। जुकाम तो कई बार हो चुका है, बट कुछ महक नहीं रहा था। लेकिन फिर भी सब ने बहुत सपोर्ट किया मेरा, मेरे पीजी मेट्स ने, ऑफ़िस वालों ने, फैमिली मेम्बर्स ने कॉल पे ही इतना सपोर्ट किया। और सच में सबको मैं स्पेशल थैंक्स बोलना चाहूँगी। पीजी मेट्स हर एक चीज़ का ख्याल, क्या है कैसे, कोई दिक्कत तो नहीं है ऑफिस में। अरुण भैया का स्पेशल थैंक्स, मनीषा मैम, उन्होंने मुझे गिलोय और लेमन ग्रास तुलसी पत्ता भिजवाया था ऑफिस के थ्रू ही, राणा जी के थ्रू।
तो मैं उसका काढ़ा बना के कंटिन्यू पी रही हूँ। मैं क्या बोलते, भाप भी ले रही हूँ, स्टीम विक्स डाल के उसमें गर्म पानी करके, और कंटिन्यू गर्म पानी भी पी रही हूँ, और खाना वाना खा रही हूँ प्रॉपर सही से। ये कह सकती हूँ कि मेरा काफ़ी हद तक रिकवर हो चुका है, लगभग 70%। और ये था कोरोना का। हाँ, इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि मैं एक बार काफ़ी टाइम पहले मैं पढ़ रही थी कि अगर आपको स्मेल ना आए किसी चीज़ की, तो आप जो खाते हैं तो आप बता नहीं सकते कि आप, टेस्ट तो आएगा खट्टा मीठा कड़वा नमकीन जैसा भी है, लेकिन अगर आपको आँख बंद करके फिर खिलाया जाए तो आप ये नहीं बता सकते कि आप खा क्या रहे हैं। तो लिटरली मैं जब कुछ भी खा रही थी, मुझे खट्टा मीठा कड़वा सब पता चल रहा था कि ये है, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि मैं कौन सी चीज़ खा रही हूँ। मतलब मेरा माइंड ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा था कि आप खा क्या रहे हो, पहचान नहीं पा रहा था। टमाटर खा लिया, टमाटर जैसा टेस्ट आ रहा है, लेकिन ये दिमाग से पूछो क्या खाया है तो ये नहीं पता। दिमाग को इतना पता है कि इसका टेस्ट ऐसा है। मतलब कुछ भी ले रहे थे ऐसे, तो कुछ टेस्ट तो आ रहा था, बट आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा था माइंड। तो फ़िलहाल अब तो सब महक रहा है काफ़ी हद तक, विक्स की भी स्मेल आ रही है, परफ्यूम भी महक रहा है, धनिया पत्ती भी महक रही है, छोटी छोटी चीज़ें सब महक रही हूँ। तो काफ़ी हद तक रिकवर हो रहा है, और प्रिकॉशंस तो ले ही रहे हैं हम सब। सबसे अलग थोड़ा सा सबसे दूर से बात करना। हाँ, ये है कि खाना वाना खुद ही बनाना है, तो उसका भी प्रिकॉशंस ले रहे हैं कि कुछ इधर उधर किसी के पास नहीं जाना वाना है, बर्तन अपने अलग यूज़ कर रहे हैं। तो ओवरऑल सही है। आज बस ऐसे ही खाली बैठे थे, टाइम नहीं पास हो रहा था, तो मैंने सोचा कुछ करते हैं। फिर वही मैंने ऐसे ही मेहंदी एकदम इजी वे में है, मैं सोचा बैठे बैठे व्लॉग ही बनाते हैं, क्या करें। तो बस ऐसे ही छोटा सा बताना कैसा लगा। ओके, बाय, टेक केयर। सब लोग ध्यान रखना अपना, अच्छे से रहना, घर पे रहना, गर्म पानी पीते रहना। और अगर है भी कोविड, मतलब जुकाम बुखार नहीं भी है, तब भी कोशिश ये करना कि सारे दिन में एक बार आप स्टीम ले लो, शाम ही ले लो, ज़्यादा अच्छा है कि आप सोने के पहले एक बार स्टीम ले लो, काढ़ा वाढ़ा पी लो। और अच्छा है कि पहले से ही हम केयरफुल रहें, सेफ़ रहें, और अपनी डाइट थोड़ी बैलेंस करके मॉर्निंग स्प्राउट्स वगैरह खाएं, क्योंकि स्प्राउट्स वगैरह तो मैं पहले भी लेती थी, मेरी डाइट थोड़ी सी ठीक है, बट फिर भी इन्फेक्शन है, कभी भी किसी को भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है। हाँ, हमारी इम्यूनिटी अच्छी है तो हमको उतना अटैक नहीं करेगा, हम जल्दी रिकवर हो जाएंगे। बाय द वे, अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो फिर दिक्कत हो सकती है थोड़ी सी, लेकिन फिर भी घबराने की कोई बात नहीं है। पता है, मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि जब हम ज़्यादा घबरा जाते हैं तो ऐसा लगता है कि वो चीज़ हम पे ज़्यादा हावी होने लगती है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, अच्छे से रहें, सेफ़ रहें, घर पर रहें, ज़रूरत हो तभी बाहर जाएं, अदरवाइज़ बाहर मत जाएं। और मुझे होने का एक और रीज़न हो सकता है, मेरे ऑफ़िस में काफ़ी केसेस निकलते रहते हैं, फ़ाइल्स वगैरह आना और लेटर आना। अब वो कितना हम सैनिटाइज़ करेंगे, करते ही हैं, हाथ सैनिटाइज़ हर बार करते हैं, मास्क लगा के रखते हैं, लेकिन इन्फेक्शन है, कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे हाथ मुंह में पहुंचता है, कभी किसी तरह से हो जाता है, तो इसको हम नहीं रोक सकते हैं। और ये भी है कि ये हवा से भी फैलता है, तो कितना फैलता है कितना नहीं फैलता है, लेकिन हमें हमेशा सेफ़ रहने की ज़रूरत है कि हम केयर कर पाएँ। और फिर बाकी तो अलग बात है, कब इन्फेक्शन हो जाए क्या है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल है। अगर आपको नॉर्मल है तो ये समझो सर्दी खांसी जुकाम बुखार होता है, चलता रहता है, ये तो छोटे मोटे हम लोगों को तो लगा ही रहता है, तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। और अभी ठीक हूँ, रिकवर कर रही हूँ, 70% रिकवर हो चुका है, 30% बचा है। उम्मीद करती हूँ वो भी जल्दी 2-4-6 दिन में रिकवर हो जाएगा। और प्रॉपर डाइट भी ले रही हूँ, गर्म पानी पीना सारा दिन, और काढ़ा पीना, ये सारी चीज़ें करना। अभी हालांकि मैं काढ़ा रख भी दी हूँ गैस पे, पक भी रहा है, अभी बस मैं जा रही हूँ, काढ़ा पीऊँगी और फिर स्टीम लूँगी, सो जाऊँगी। वैसे भी 9:30 आई थिंक तो बज ही गया है। तो बी सेफ।
दिमाग से पॉजिटिव रहना हमेशा, और बीमारी का पॉजिटिव अच्छी बात नहीं है क्योंकि पॉजिटिव एंड पॉजिटिव बोथ आर डिफरेंट। एक पॉजिटिव का मतलब होता है ज़िंदगी की, अगर आप बहुत नेगेटिव हैं ज़िंदगी में, थॉट्स में, तो एक पॉजिटिव होने का मतलब होता है कि आप ज़िंदगी को जीना शुरू कर रहे हैं, ज़िंदगी की शुरुआत होती है। और इस पॉजिटिव होने का मतलब है डर गए तो दिक्कत है। डरना नहीं है, पॉजिटिव दिमाग से हमेशा रह के हर एक चीज़ से फाइट करना है, घबराना नहीं है, और सेफ रहें, घर पर रहें। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।